दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। देश में जिस तरह की स्थिति बनी है पिछले 1-2 महीने से नहीं, पिछले 7 सालों से, वह भयावह तस्वीर खींचती है और देश के हित में सोचने वालों की माथे में चिंता की लकीरें दिखाई देने लगी है। पेगासस का षड्यंत्र, राफेल की दलाली, अखबार समूहों में छापे का भय, किसानों से कपट, सेंट्रल विस्टा में महल में रहने का लोभ, मंदिर निर्माण के जमीन खरीदी में छल, सत्ता का दम, अहंकार, नोटबंदी, जीएसटी की प्रताड़ना, खून निचोड़ने वाला टैक्स और कोरोना का नरसंहार, मौत के छिपाते आंकड़े, गंगा में बहती लाशें, चीताओं की कतार, ऑक्सीजन की कमी से मरते बिलखते परिवार और उस पर सत्ता का झूठ। आप गिनाते रह जाएंगे इस सत्ता की करतूतों को। तब बहुत पहले कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने जब कहा था कि ये व्यक्ति थोड़ा नीच किस्म का है, इससे संस्कार की उम्मीद नहीं की जा सकती है, तो पूरा देश मणिशंकर के इस विवादित बोल पर उठ खड़ा हुआ था। लोकतंत्र में भाषा की मर्यादा की दुहाई दी गई और पूरी कांग्रेस पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ा। हम मणिशंकर के इस बोल से तब भी असहमत थे और आज भी असहमत है। तब सवाल यह है कि सत्ता की करतूतों पर कौन सा बोल उचित होगा। लोकतंत्र में सत्ता के उच्च शिखर पर बैठे व्यक्ति ही जब बार बार अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है, बात बात पर झूठ बोलता है और पूरे एक वर्ग को अपनी नफरत की राजनीति का शिकार बना देना चाहता है, तब सवाल यह है कि इस देश का क्या होगा। यह सवाल हम यहां आज इसलिए उठा रहे हैं कि भारतीय राजनीति ही नहीं, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय लोकतंत्र इन दिनों अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। सत्ता यानी मोदी सरकार बहुमत के दम पर लोकतांत्रिक मूल्यों की न केवल अनदेखी कर रही है, बल्कि मनमाने फैसले से देश के आम लोगों के लिए नई तरह के जीवन जीने का संकट खड़ा कर दिया है। सवाल सत्ता की रईसी का नहीं है, वो खूब रईसी में रहें, रोज चश्मे पहने, रोज 9 लाख का सूट पहने। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर मोदी सरकार किसी भी मामले में जांच से भागती क्यों है। पेगासस मामले में फ्रांस और इजराइल में जांच शुरू हो चुकी है और भारत में भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी है। शुरुआती संकेत साफ कह रहा है कि भारत में इसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री के दावेदार राहुल गांधी, सुप्रीम कोर्ट के जज, चुनाव आयोग के अधिकारियों और पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं सहित ऐसे लोगों के खिलाफ किया गया जो मोदी सत्ता के लिए खतरा बन सकते थे। लेकिन सरकार स्पष्ट अब भी कहने से बच रही है। भारत में पेगासस हथियार का इस्तेमाल किसके इशारे पर किया गया, जिसके चलते संसद ठप है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में गुजरात केडर के 3 दिन में रिटायर होने वाले अस्थाना की नियुक्ति क्या सत्ता की दादागिरी और नियत पर सवाल नहीं उठाते हैं। राफेल की जांच और पनामा पेपर लीक की जांच से मोदी सत्ता भागते रही है। राफेल मामले में तो फ्रांस ने दलाली के मामले में जांच ही शुरू कर दी है, जबकि पनामा लीक मामले में हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में सजा तक हो चुकी है। तब सवाल यही है कि कोरोना के आड़ में आर्थिक बदहाली का हवाला देकर सच से कब तक भागा जा सकता है। हर मोर्चे पर विफल रहे मोदी सरकार के चहेतों को क्या यह नहीं सोचना चाहिए कि गृह मंत्री अमित शाह के शिलांग दौरे के 2 दिन बाद ही मिजोरम, असम में खूनी संघर्ष क्यों छिड़ गया। एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही पर कैसे बंदिशें लग गई। क्या इस तरह का देश हम बनाना चाहते हैं? क्या बैंकों में आम आदमी का पैसा सुरक्षित नहीं रह गया है? क्या बट्टे खाते में छोड़ दिया गया है कर्जदारों का पैसा? क्या बड़े पैमाने पर बैंक डूबने वाले हैं? 5 लाख से ज्यादा रकम बैंक में रखना क्या खतरे की घंटी है?
सवाल कई है जिसका जवाब जनता चाहती है। हम 2024 के चुनाव में क्या होगा, किसकी सत्ता होगी, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष बिखरा हुआ है, हालांकि उसमें जान डालने की कोशिश ममता बनर्जी ने जरूर की है, जिस तरह से कांग्रेस कुंभकर्णी नींद पर सोए हुए हैं, उससे भारत का 2024 के चुनाव परिणाम क्या होगा इसका अंदाजा अभी से लग रहा है। लेकिन सवाल जनता का है। बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी और पेट्रोल डीजल के नाम पर खून निचोड़ने वाला टैक्स कब तक जारी रहेगा? किसानों के साथ अन्याय अत्याचार कब तक चलता रहेगा? किसान आंदोलन कब तक चलता रहेगा? सवाल बहुत से हैं। आप 1 मिनट रुककर सोचना जरूर कि इस सत्ता ने भारत को कहां ढकेल दिया है। धन्यवाद।